कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस कम एडमिशन शेड्यूल आ गया है। 12th बेस्ड एंट्रेंस एंड एडमिशन टू यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्रेंस एंड एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स। यानी 12th की बेस पे कौन कौन से कोर्सेज कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उनका शेड्यूल आ गया है। और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसका भी शेड्यूल आ गया है। तो इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए। तो अगर आपको 10+2 के बाद कोई भी कोर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू करना है तो यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। या अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप कोई मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। पहले यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 अप्रैल 2025 से आएगा। यानी 12th बेस्ड जिन बच्चों ने 12th पास किया है या जो 12th के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं आर्ट्स कॉमर्स या मेडिकल या किसी भी स्ट्रीम में, तो अगर वो किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दैट इज 16 मई। तो 16 मई तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट 21 से लेकर मई से के बाद आप जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 28 to 31 मई। इस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो 3 जून को होगा। और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगा 8 जून को। और उसके बाद जो मेन कैंपस है या बाकी कॉलेजेस है उनका लिस्ट 9 जून को आएगा। और इसके बाद सेकंड लिस्ट, इसी तरह से थर्ड लिस्ट या फाइनेंस सीट जो होती है, ये सारा इन्होंने डिटेल में दिया है। और जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्लोज होगा 30 जून। यानी 30 जून तक ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 10+2 पास किया है या जो 10+2 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी और 30 जून तक आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी तरह 10th और 12th बेस्ड जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है 6 मंथ के होते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो उनका जो है 16 मई को आएगा और वो भी 30 जून तक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्रेंस एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स। यानी अगर आप MA MSc MCOM करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं या कोई भी मास्टर्स कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो 5 जून को आएगी। और उसके बाद सेम प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होगा। और एडमिशन का प्रोसेस जो है 29 अगस्त तक चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तब तक आपको एडमिशन के लिए चांस मिलेगा। इसी तरह ग्रेजुएशन बेसिस जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है उनका भी 1 अगस्त से आएगा, जो 1 ईयर कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। अब इसके बाद है कि 10+2 के बाद कौन सा कोर्स आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में या मेन कैंपस में कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम यहाँ पे आप देखेंगे, यानी 12th के बाद आपको डायरेक्टली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले ट्रेंड हुआ करती थी कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते थे, फिर आप जो है वहाँ से ग्रेजुएशन करते थे, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में 5 ईयर कोर्स कर सकते हैं, जो आपको ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। पहला कोर्स यहाँ पे है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन अरबिक। यानी अरबिक में आप 5 साल का कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद ही, जो आपका पीजी प्लस ग्रेजुएशन होगा। तो ये कुफवारा कैंपस में सिर्फ है। उसके बाद है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और कोर्स जो है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी AI का ज़माना है आजकल, तो मेन कैंपस में इसका एडमिशन होगा। उसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ, यानी जिसको BLLB ऑनर्स कहते हैं, जो बड़ा ट्रेंडिंग बड़ा पॉपुलर कोर्स है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मेन कैंपस में जाए आप, KLC नौशहरा में जा सकते हैं, वितस्ता लॉ कॉलेज नवगाम में होगा, KCF लॉ कॉलेज पुलवामा में और सोपोर लॉ कॉलेज में भी हो सकता है। उसके बाद है 4 ईयर प्रोग्राम अंडर डिज़ाइन योर डिग्री।
ये ज़कोरा कैंपस जो यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे होता है। 4 ईयर प्रोग्राम इन म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट, 4 ईयर प्रोग्राम इन म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट, या इसी तरह सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी, सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न स्पोकन पर्शियन, सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, फ्रेंच, रशियन, डिप्लोमा इन जर्मन, डिप्लोमा इन फ्रेंच, डिप्लोमा इन रशियन, सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत। ये सिर्फ मेन कैंपस में ये कोर्सेज होंगे। ये वो कोर्सेज है जो आप 10+2 के बाद कर सकते हैं। इसी तरह 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट अगर किसी का है तो वो भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फिजिक्स। इसके लिए 10+2 विद फिजिक्स होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये भी कुपवारा कैंपस में होगा। इसी तरह 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन एनर्जी स्टडीज, ये 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट कुपवारा कैंपस में होगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बॉटनी, 10+2 विद बायोलॉजी, ये नॉर्थ कैंपस में होगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 10+2 विद साइंस होना चाहिए, ये मेन कैंपस में होगा। उसके बाद कुछ और कोर्सेज है 10+2 हैविंग वैलिड स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन अगेंस्ट ईच अदर। यानी अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करना है, यानी BBA प्लस MBA, तो 10+2 इन एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी इसके लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसमें वैलिड UGAT आपके पास होना चाहिए। तो ये मेन कैंपस और नॉर्थ कैंपस में होगा। इसके बाद 4 ईयर प्रोग्राम इन फार्मेसी यानी B फार्मेसी है, इसमें बोपी का जो है आपने एंट्रेंस दिया हो तो उसकी बेस पे आपका एडमिशन होगा। 4 ईयर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, BTech सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके पास 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना है, और JEE मेंस आपका क्लियर होना चाहिए ज़कोरा और नॉर्थ कैंपस में। यानी ये 10+2 की बेस पे कोर्सेज है। उसके बाद ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम सब्जेक्ट, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई और कोर्स करना है तो वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हैं मेन कैंपस में, आर्कियोलॉजी मेन कैंपस में होगा, BEd मेन कैंपस और साउथ कैंपस में होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेन कैंपस में होगा, जेंडर स्टडीज़ मेन कैंपस में होगा, इस्लामिक स्टडीज़ में आप कर सकते हैं मेन कैंपस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मेन कैंपस, लिंग्विस्टिक मेन कैंपस। और अगर आप LLB 3 ईयर कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो मेन कैंपस में भी होगा, KCF कॉलेज पुलवामा में होगा, कश्मीर लॉ कॉलेज नौशारा में होगा, सोपोर लॉ कॉलेज में होगा। इसके बाद मास कम्युनिकेशन आपको करना है मेन कैंपस में होगा, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मेन कैंपस में, फिलॉसफी मेन कैंपस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेन कैंपस में, सोशल वर्क या सोशोलॉजी है, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, PG डिप्लोमा इन हिंदी है, PG डिप्लोमा इन पर्शियन है, डिप्लोमा इन मेंस्क्रोप्टोलॉजी, डिप्लोमा इन संस्कृत, PG डिप्लोमा इन बायो, ये सारे मेन कैंपस में होते हैं। या अरबिक, अप्लाइड जियोलॉजी, बायो रिसोर्स, बायोकेमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, ये भी मेन कैंपस में होगा। इसी तरह LLM करना है, MEd करना है, आपको MPEd करना है, मैथमेटिक्स में MCA करना है, तो ये सारे PG कोर्स जो है मेन कैंपस में कराए जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन की है और यू हैव अर्नड मिनिमम ऑफ 12 क्रेडिट्स इन कंसर्न सब्जेक्ट्स इन NEP 2020 या CBCS और हैविंग द सब्जेक्ट ड्यूरिंग 6th सेमेस्टर और 3 ईयर इन एनुअल सिस्टम। बॉटनी मेन कैंपस में आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री मेन कैंपस नवाकदल अनंतनाग में, इंग्लिश मेन कैंपस नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, ज्योग्राफी मेन कैंपस, हिंदी मेन कैंपस, हिस्ट्री मेन कैंपस, MA साइकोलॉजी मेन कैंपस GDC बारामूला, पॉलिटिकल साइंस मेन कैंपस, संस्कृत मेन कैंपस, जूलॉजी मेन कैंपस GDC सोपोर। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने आपको साथ डिस्कस किए। तो इनकी यहाँ पे डेट भी आ गई है, और जो भी स्टूडेंट्स अब एडमिशन करना चाहते हैं 10th या 12th या ग्रेजुएशन की बेस पे, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एंट्रेंस के हवाले से अगर और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फेसबुक को ज्वाइन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।